बार फिर से आपका अपने चैनल लर्न इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद से मोबाइल का फुल फॉर्म भी जानेंगे कि मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए आप मेरे वीडियो को मतलब शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है कि इसके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, यही तीन तो आता है। जैसे हो गया कि मैं आम खा रहा हूँ, आप घूम रहे हैं, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, ऐसे ही सेंटेंस इसमें आते हैं। इसमें फर्स्ट में देख लीजिए कि मैं आम खा रहा हूँ, इसका रूल होता है इसका रूल यही होता है कि फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है प्लस ईजेमार प्लस वर्ब, और वर्ब में आईएनजी रहता है, उसके बाद से अदर वर्ड। जैसे मैं आम खा रहा हूँ तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ईट, इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, ईटिंग, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, वह किताब पढ़ रहा है, यानी ही के साथ हम इज का यूज करते हैं, ही इज करते हैं। उसके बाद से रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, बुक हो गया कि वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। इसमें यह होता है कि इसमें जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, उसका जब सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस ईजेमार प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देते हैं। उसके बाद अदर वर्ड, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, ये था तो आई, मैं का आई हो गया। उसके बाद आई के साथ हम एम यूज करते हैं तो एम हो गया। उसके बाद ईट, खाना का ईट हो गया, उसमें आईएनजी हम जोड़ दिए प्लस मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। वह किताब पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग बुक। ऐसे ही इसका सब सेंटेंस आता है कि बस इसके वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं और सेम जैसे पहले आपको बताया था सेम वैसे ही लिखते हैं। इसके बाद इसका आता है निगेटिव। निगेटिव में यही होता है कि हम इज एम आर के बाद से नॉट का यूज करते हैं। और अब निगेटिव में यही होता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट में होता है प्लस इज आई एम आर प्लस नॉट, यही इसमें इज एम आर के बाद से हम नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब, वर्ब में हम आई एन जी जोड़ देंगे प्लस अदर वर्ड। यही इसका रूल्स होता है कि जैसे वह नहीं खेल रहा है, यानी ही के साथ हम इसका यूज करते हैं, ही इज, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट, इसके बाद से खेल, प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। आप नहीं दौड़ रहे हैं, यानी यू के साथ हम आर, उसके बाद से नॉट, रन, और जब रन है तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, रनिंग। यही हो गया। निगेटिव में ये होता है कि सबसे पहले हम जब भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, उसके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, उसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इससे इज एम आर, उसके बाद से नॉट प्लस वर्ब, और वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद से अदर वर्ड लिखेंगे। यही इसका निगेटिव हो गया। तो आप एकदम याद रखिए कि जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, उसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसके वर्ब में हम आईएनजी का यूज करते हैं और इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ इज क्या करते हैं, आई के साथ एम का करते हैं, और जो प्लूरल नंबर हो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। और एकदम मतलब सिंपल, अब जैसे भी और आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेंटेंस और वैसे वैसे टेंस मतलब और आसान होता जाएगा। इसके बाद से इसका इंट्रोगेटिव आता है। अब इसके बाद से इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में दो होता है, एक फर्स्ट में क्या होता है और एक सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब होता है। तो फर्स्ट में क्या रहेगा, तो हम इज एम आर फर्स्ट में लिखेंगे, इज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। और जो सेकेंड वाला होता है तो उसमें डब्ल्यू से व्हाट, व्हाई, व्हेन
और जैसे हाउ, उसके बाद से इज या एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें हम आईएनजी लिख देंगे प्लस अदर वर्ड। ये सेकेंड हो गया। दोनों मतलब एकदम आसान है, बस थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है इसमें। और फर्स्ट में जैसे हो जाएगा कि क्या क्या वो हल्ला कर रहा है, यानी सेंटेंस के लास्ट में रहा है आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया, और फर्स्ट में क्या है, इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या वो हल्ला कर रहा है, यानी फर्स्ट में हम वह सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए हम इसका यूज करते हैं, इज लिख दिया, उसके बाद से ही, इज ही, उसके बाद से हल्ला कर रहा है, इज ही मेकिंग ए नॉइज, यानी क्या वो हल्ला कर रहा है। क्या आप लोग दौड़ रहे हैं, क्या फर्स्ट में रहे हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। क्या फर्स्ट में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसमें हम इसका रूल्स यही होता है फर्स्ट वाला कि जब सेंटेंस के फर्स्ट में क्या हो तो हम फर्स्ट में पहले इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब, और वर्ब में हम आईएनजी लिखते हैं। तो फर्स्ट में देखिए कि क्या है और आप है, तो हम फर्स्ट आर लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए रूल, इज एम आर, उसके बाद से सब्जेक्ट होता है, तो इस पहले आर लिख दिए, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट यू है, यू हो गया, उसके बाद से दौड़ रहे हैं यानी रनिंग, आर यू रनिंग, यानी क्या आप लोग दौड़ रहे हैं। जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट में हम इस क्या का इंग्लिश लिखेंगे, फर्स्ट में इसका लिखेंगे, डब्ल्यू मतलब होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, एच मींस हाउ होता है, तो फर्स्ट में हम क्या है, तो क्या का लिखेंगे तो व्हाट, यानी डब्ल्यू एच टी, व्हाट, व्हाट के बाद से इज एम आर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें आप है यानी यू, मतलब हम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम आर लिख दिए, आर, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखते हैं यानी यू, और कर रहे हैं यानी डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हैं। हम लोग क्यों हंस रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फर्स्ट में हम क्यों का लिखेंगे, यानी डब्ल्यू एच वाई मींस क्यों होता है, तो क्यों का फर्स्ट में हम लिखेंगे डब्ल्यू एच वाई, वाई। इसके बाद से हम रूल्स पे आएंगे, देखेंगे कि इज एम आर लिखना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे, आर, इसके बाद से वी, उसके बाद हंस रहे हैं लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, बस इसका आप रूल याद रखिए। इसके बाद से सेंटेंस का चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी हो, जब इसका रूल याद रहेगा तो आपको निश्चित ही सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद से फोर्थ में आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसका भी एक दो सेंटेंस देख लीजिए, उसका रूल्स देख लीजिए, उसके बाद से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि मतलब हमको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। इसके बाद से फोर्थ आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका रूल्स है कि फर्स्ट में जब सेंटेंस के फर्स्ट में जब क्या आता है तो उसके लिए हम लिखते हैं कि फर्स्ट में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ब, और जो जब सेंटेंस के बीच में क्या कब क्यों कैसे आए तो इसके लिए हम डब्ल्यू एच प्लस इज या एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, यही दोनों का रूल हो गया। ये बस इसका रूल से याद कर लीजिए, उस हिसाब के जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी ट्रांसलेट करना होगा सब ट्रांसलेट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट में हम मतलब एक दो सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं कि मतलब क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और फर्स्ट में क्या है यानी कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा, और इसमें नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसी रूल पे बनाएंगे कि इज एम आर, तो इज एम आर फर्स्ट में लिखना हो तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट आप यानी प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में आर लिखेंगे, उसके बाद से क्या है उसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें आप है, यू हो गया, उसके बाद से क्या है नॉट है, नॉट, उसके बाद क्या है वर्ब में आईएनजी है, तो वर्ब इसका क्या है झूठ बोलना, टेलिंग लाई,
यानी कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आर यू नॉट टेलिंग ए लाई। और इसका सेकेंड एक और देख लीजिए, क्या वो नहीं सो रहा है। इसमें भी हमको सेम ऊपर वाला रूल से उसी पे देखेंगे कि इसका जो सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम इज लिखेंगे। इसके बाद से ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग, यानी क्या वह नहीं सो रहा है। इसका जब डब्ल्यू एस को हम बनाएंगे आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में डब्ल्यू एस लिखना हो तो इसका हम क्यों का लिखेंगे वाई। उसके बाद से क्या है, इसमें इज एम आर लिखना है तो वाई यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट इसका क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें पुलर नंबर है, पुलर नंबर के लिए हम आर के यूज करते हैं। आर के बाद से हम यू लिखेंगे। उसके बाद से नॉट पढ़ना का रीडिंग, डी रीड हो गया। उसके बाद से इसमें हम आई एन जी जोड़ देंगे, रीडिंग। आप क्यों नहीं पढ़ रहे, वाई आर यू नॉट रीडिंग। इसके बाद एक और सेंटेंस देख लीजिए कि वह कब आ रही है, यानी कब का हम लिख देंगे व्हेन। इसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। इसका सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है तो इज लिखेंगे। उसके बाद से वो कब आ रही है, यानी यहाँ पे हम फीमेल है तो इसके लिए हम लिखेंगे कि वो सी। उसके बाद से आना कम। यही सेंटेंस हो गया और आपको कुछ नहीं करना, बस इसका रूल याद कर लेना है। उसके बाद आपको खुद मतलब सेंटेंस आ जाएंगे कि हम किसके बाद क्या लिखना है, कब हमको इज एम आर का प्रयोग करना है, कब हमको वर्ड में आई एन जी लिखना है, कहाँ सब्जेक्ट लिखना है, और बहुत जल्दी ही आपको आ जाएगी। इसके बाद अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताते हैं कि हम सभी वीडियो में किसी न किसी वर्ड का फुल फॉर्म बताएंगे। आज हम आपको मोबाइल का फुल फॉर्म बताने वाले हैं कि मोबाइल का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग दैनिक जीवन मतलब डेली मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल हम लोग का मतलब एक बहुत ही मोबाइल से घनिष्ठा हो चुका है, लेकिन मोबाइल का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आज हम आपको मोबाइल का फुल फॉर्म बता रहे हैं। उसके बाद से मेरे अगले वीडियो में सिम का फुल फॉर्म बताएंगे। ये मोबाइल हो गया। एम मीन्स होता है मॉडिफाई, ओ मीन्स ऑपरेशन, बी मीन्स होता है बाइट, आई मीन्स होता है इंटीग्रेशन, एल मीन्स लिमिटेड और ई मीन्स एनर्जी। यही मोबाइल का फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद से मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा।